औरतें वहां बुर्के के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, हमें बाहर निकालो, आजाद करो। कई लोग तो दिल्ली में झगड़ा कर लेते हैं, क्यों? महिला को क्यों बैठे थे? तो तुम भी जेंडर चेंज करा लो। माँ ने खाना दिया, लौकी बना के 3 दिन उठा फेंक दिया थाली, मत नहीं आई, फिर फेंक दिया थाली, फिर वो कूद के बैठ गई सीने लगे ना, मर मर के खाना बनाया, बदतमीज खाना फेंक रहा। वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ, नाहक में तुम ऐसा पलट के नहीं देखते, वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो। और चौथी चीज जो सबसे ताकतवर चीज है, जो आदमी के मन को रोक देती है, वो है सेक्स। जय हिंद फ्रेंड्स। आम आदमी का जीवन देखो, एक बीवी है, वो भी टॉर्चर करती रहती है, वो भी उसी की वजह से करती है, उसकी गलती की वजह से। वरना स्त्रियां किसी को टॉर्चर नहीं करती, करती नहीं। हमारी भी है, करती नहीं, कहती नहीं कुछ, कभी कभार कह देती है, ऐसा भी नहीं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन आज तक किसी ने कहते हुए देखा नहीं, यही उपलब्धि है। क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब भी तुम गुस्सा हो ना, दरवाजा बंद कर लेना, पब्लिकली कुछ मत कहना। क्योंकि स्त्री के मन में एक बात होती है कि घर को बनाना है। कोरोना में भाई साहब पैसा था ही नहीं मेरे पास, 1.5 करोड़ की EMI दे दी थी, वो तो बचा के रखी थी कि कितना चाहिए। अरे मैंने कहा तुमसे ना हो, बोली बताओ। और सोचो 1 साल पूरा कोरोना, पूरा बंद था सब कुछ। औरतें पैसा मार लेती हैं, ठीक है, तुम्हारी जेब से निकाल लेंगी और ले लेंगी, 700 रुपया कर्जा लेंगी, देंगी, वो 700 साल तक चलता रहेगा। ये सब उनके फीचर हैं। तुम कहोगे वो 2000 रुपया वहां तुम्हारा बच गया था, हाँ तो वो बच गया था ना, उधार थोड़ी वापस किए थे तुम। महाजन के ब्याज से ज्यादा खतरनाक है औरतों का ब्याज, लेकिन वो बचा के रखती है, सेव करती। नहीं परेशान करती, औरतें करती ही नहीं। अगर कर रही हैं तो कहीं ना कहीं उस आदमी की भी गलती होगी, और अपवाद सभी जगह है। तो आम आदमी वैसे ही नीचे परेशान रहता है, और ऊपर से औरत पीने नहीं देती। अगर स्त्री नहीं, भगवान ने स्त्री को इसीलिए बनाया अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। स्त्रियों का काम है पुरुष को सिविलाइज करना, सुधारना। अब 25 साल तक मां के हाथ का बना खाना खाया, मां ने खाना दिया, लौकी बना के 3 दिन उठा फेंक दिया थाली, डेली डेली लौकी दे रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा। तो बेचारी मां जाए, अच्छा बताओ क्या खाओगे, फिर गई दोबारा बना के लाई, बोली लिए खा लो। अब 25 साल आदत खराब हो गई, 26 साल में शादी हो गई, पद नहीं आई, फिर फेंक दिया थाली, फिर वो कूद के बैठ गई सीने लगे आराम ना, मर मर के खाना बनाया, बदतमीज खाना फेंक रहा। एक स्त्री बिगाड़ती है और दूसरी बनाती है। पत्नी का बहुत रोल है। तुम सोचो, इमेजिन करो, सिर्फ दुनिया में पुरुष हैं, औरतें नहीं हैं, तो चारों तरफ तुम्हें मर्द भी लगा दहला पकड़ खेलते हुए, कोई घर जाएगा? नहीं, कोई घर जाएगा? लगा के बैठे हुए। वो तो जैसे अंधेरा होता तो पुरुष को याद आने लगता है कि शेरनी बैठ गई होगी कुर्सी पे, कि वे इतना देर कहां थे। जरूरी है। होटल रेस्टोरेंट वगैरह में देखो, लड़का का लड़की के साथ बैठ के कुछ खाता है, बड़ा डिसेंसी से खाएगा, एकदम काट वाट के चाकू वाकू। अकेले खा रहा था, पूरा हाथ में लपेट के डाल। तुमने इन सब चीजों में, ये सब हुआ तुम्हारे भी सामने, तुमने गौर नहीं किया। मेरी आदत है, मैं देखता रहता हूं, मुझे मजा आता है। जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, सब में 2-4 सीट बुक होती है महिलाओं के लिए, उस पर लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए। मेट्रो में चलोगे, उसमें सीट बुक है महिलाओं के लिए।
कई लोग तो दिल्ली में झगड़ा कर लेते हैं, क्यों, महिला को क्यों बैठने थे, तो तुम भी जेंडर चेंज करा लो। जापान में महिलाएं किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको खड़ी नहीं मिलेंगी। शिक्षा का कमाल है। शिक्षा समझदारी पैदा करेगी, समझदारी नैतिकता पैदा करेगी। नैतिकता बाहर से थोपी नहीं जा सकती। ऐसा क्यों है? क्यों उनके लिए सीट बुक है? क्योंकि महीना मेंस्ट्रुएशन होता है, हर महीने दर्द होता है शरीर में। खासकर वो महिलाएं जो सर्विस करने जा रही, नौकरी करने जा रही हैं, 1.5 घंटे का ट्रैवल है, किससे कहेंगी? किसी से कह सकती हैं? नहीं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई महिला आपके बगल खड़ी है तो आप उसको सीट दे बैठने के लिए। ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी को कहते हैं रैशनलिज्म। देखो लेडियां वहां, औरतें वहां बुर्के के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं, हमें बाहर निकालो, आजाद करो। नहीं लड़ रही हैं? लड़ रही हैं। तो वैसी चाचा यहां नहीं जा रहे हैं, नहीं तो यहां की औरतें अगर पढ़े ले मुसलमान बहुत मारे उनको। लेकिन एक बात यहां पे मैं और ऐड करूंगा। ओवैसी का जो कहना है वो एक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। डिसेंसी ऑफ अ ड्रेस इज ऑलवेज अ नोबिलिटी, वो भी कहना बहुत अच्छा है। उनका भी एक पर्सपेक्टिव से कहना बहुत अच्छा है। किसी दिन उस पर भी चर्चा करेंगे, उस मुद्दे पर भी आएंगे। अब जैसे अब ये पूछ रहे हैं गुड्स ऑफ पीपल का मूवमेंट हो रहा है, आइडिया कैसे मूव कर रहा है? आइडिया ऐसा मूव कर रहा है कि बुद्ध ने कहा कि हम अपने संघ में स्त्रियों को नहीं आने देंगे। कहा ना पहले। आनंद ने कहा क्यों? अरे बोले यार हर बात समझाई नहीं जाती और तुम समझ ना पाओगे, नहीं आने देंगे। उनकी मौसी ने कहा कि बेटा ऐसा ना करो, हम लोग को बुला लो संघ में। उस पे उन्होंने औरतों को परमिशन दे दी। अब जब दे दी तो बुद्ध ने कहा कि मेरा धम्म 1000 साल चलता, अब चूंकि स्त्रियां आ गई हैं तो सिर्फ 500 साल चले। इसकी वजह स्त्रियों से नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, इसकी वजह उनकी शक्ति है। इसीलिए भारत की संस्कृति ने उसको आदि शक्ति कहा। 16 साल 15 साल जब मेंस्ट्रुएशन लड़की में शुरू होता है तो उसके अंदर एग जो होते पैदा होते हैं वो जिंदा होते हैं। वो पुरुष को खींचते हैं अपनी तरफ। नाहक में तुम ऐसा पलट के नहीं देखते, धरती तुम्हें अपनी तरफ खींचती है। तुम कहते हो ग्रेविटेशन खींच रहा है, फोर्स को मानते हो ना। तो जब तुम स्त्री को पलट के देख रहे हो तो वहां भी तो कोई ग्रेविटेशन होगा। वो तुमको क्यों नहीं देखती? वो भी तुमको देखे। अगर तुम बुलेट उठा लो सड़क पे, वो भी तुमको देखेगी। ऐसा नहीं देखेगी, देखेगी वो। लेकिन अगर तुम हिल रहे हो, गुटखा खाए हो, हिल रहे हो, तो बुद्ध ने यह बात कही नहीं। जब इस्लाम आया तब उसने कहा कि औरतें मस्जिद में नहीं आई, मतलब जहां मेल नमाज पढ़ेंगे औरतें अलग जगह पढ़ेंगी। अब देखो आइडिया ट्रैवल किया कि नहीं ट्रैवल किया? जो काम बुद्ध ने नहीं कर पाए किसी भी दबाव में, वो काम इस्लाम ने किया। अब नया नया जो आदमी ध्यान करने जा रहा है, दो दिन हुआ ध्यान करते हुए, और पायल की आवाज आई, ध्यान कर रहा है, उसने एक आंख खोल के देख लिया, फिर बंद किया। तो ध्यान टूटा कि नहीं टूटा? टूटा ना।
दुनिया में मन जो शांत होता है वो बस दो ही चीजों से शांत होता है तुरंत। तीसरे चीज से जब शांत होता है तो परमानेंट हो जाता है, वो है मौत। आदमी मरा, सांस खत्म, सांस खत्म, मन खत्म। मौत में पूरे शरीर में एक ही चीज गायब होती है, वो है सांस। और सांस का संबंध है मन से। तुम गुस्से में रहोगे, सांस तेज चलेगी। तुम देखो जैसे जैसे तुम्हारा मनोभाव चेंज होते हैं वैसे वैसे तुम्हारी सांस भी चेंज होती है। इसीलिए दुनिया में ज्यादातर ध्यान की जो विधियां हैं वो सांस से शुरू होती है। कहती है अपनी सांसों को देखा करो। इतना आसान नहीं उन्हें देखना, बहुत मुश्किल लगती है उसको देखने में, लेकिन देख लेता है यार। तो मन जो कंट्रोल होता है, ये वो एक तो कोमा है, वो साइंस का मैटर है। आदमी जिंदा रहता है, सांस चलती है पर मन नहीं होता। एक मौत है, ना सांस चलती है ना मन होता है। जो डेड बॉडी है उस पर जाके तुम अगर उसके कान में कह दो कि तुम्हारी बीवी भाग गई, पड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता हो। ये दो तो है जो मन को शांत करते हैं। तीसरा है नशा। मुसलमान कहता है, कुरान कहती शराब मत पियो, तो सिगरेट पीता है। कुरान कहां कहती है सिगरेट पियो? तो जितने लोग सिगरेट पीते हैं मैं उनको मुसलमान नहीं मानता, सब फ्रॉड है ये, बेईमान। अब दारू नहीं पियोगे तो गांजा पी लोगे, तब पर भी तो मन ही शांत कर रहे हो ना। और चौथी चीज जो सबसे ताकतवर चीज है, जो आदमी के मन को रोक देती है एकदम, वो है सेक्स, काम। इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा धंधा है, इसीलिए तो प्रोस्टिट्यूशन इतना बड़ा बिजनेस है। कई सारे देश हैं जिनकी इकोनॉमी चलती है। अरे काहे बता रहे हो, तुमको नहीं पता है? देखो इनको पता है। ये सब चीजें तो पहले पता रहती और जीवन में किया गया। इसलिए बुद्ध ने कहा था कि स्त्रियां नहीं आएंगी, और कोई वजह नहीं थी, बस यही वजह। तो अब विचार भारत से है, ट्रैवल किया ना, वहां इंप्लीमेंट हुआ।